आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दृष्टा। लेकिन दृष्टा के साथ ही हमने देखिए कुछ अन्य शब्दों का दूसरी पंक्ति में इस्तेमाल किया है। नीचे हमने लिखा है, देखिए, चेतन के साथ ही आत्मा शब्द लिखा है, जो कि आत्मा देखिए एक चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप कही गई है। और एक दूसरी सत्ता है भगवान, जिसको हम परम चेतन शब्द कहते हैं। और बाएं हाथ में हमने देखिए एक काले रंग से एक शब्द लिखा है जड़। और ये दोनों ही स्थितियों में देखिए, एक चेतन से हमने जड़ की और एक काले रंग का तीर दिखाया है। और इसी तरह चेतन यानी कि आत्मा का एक परम चेतन के प्रति एक सफेद रंग का तीर दिखाया। क्योंकि हम प्रतिदिन ही आत्मा परमात्मा इन दो चेतन सत्ताओं पर चर्चा करते हैं। जब प्रकृति यानी कि एक जड़ सत्ता जो कि है तो नित्य है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए तीन तत्वों की ही बार बार चर्चा आती है। और हमारी भी प्रतिदिन की जो सुबह शाम की जो चर्चा है, अब सुबह तो हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, इन सभी कक्षाओं में पिछले 4 वर्षों से लगभग हम देखिए 1550 के आसपास जो हमने वीडियो प्रसारित की है, उनका संबंध देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से ही है। और शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर जितने भी हम चर्चा करते हैं, वो देखिए गुरुओं का एक आशीर्वाद कहो, शास्त्रों का एक स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में पिछले 22-25 वर्षों से उठने का एक शोध की स्थितियां कहो, परमात्मा की प्रेरणा कहो, आशीर्वाद कहो, देखिए ये सभी स्थितियां अंतहीन है। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही परमात्मा के गुणों की चर्चा करते करते, ज्ञान के ऊपर चर्चा करते करते, बार बार अंत में एक ही शब्द दोहराए, नेति नेति। और अक्सर हम भी देखिए प्रतिदिन ही जो इन वीडियो में कुछ स्थितियों पर वर्णन करते हैं, विशेष रूप से देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा होती है, वो थोड़े गंभीर विषय होते हैं। उन गंभीर विषयों पर ही कुछ कुछ प्रकाश हम भौतिक एक विषय लेते हुए, जिनके की देखिए नाम थोड़े आसान होते हैं, वो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में लेते हैं। किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न भी होता है, तो उन प्रश्नों को भी हम एक वीडियो का ही नाम दे देते हैं। या हमारे मन में जो जो नए नए स्पष्टीकरण सहज ही परमात्मा की प्रेरणा से आने लगते हैं, या हम संसार में जो देखिए एक परिस्थितियां देखते हैं, लोगों का व्यवहार देखते हैं, जलवायु की स्थितियां देखते हैं, यानी कि प्रकृति के उतार चढ़ाव को हो, संसार में देखिए एक राजनीतिक दलों की स्थितियों का, कभी कभी हम देखिए सैद्धांतिक बातों को समझाने के लिए इन राजनीतिक दलों की स्थितियों से भी कुछ जोड़ देते हैं। लोगों के व्यवहार में जो जो आज कलयुग में परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो विषय भोगों से संबंधित हो, उनके व्यवहार से संबंधित हो, उनके दृष्टिकोण, उनके विचारों से संबंधित हो, ये सभी देखिए विषय मिले जुले से होते हैं। और क्योंकि देखिए ये विचार कहो, वृत्तियां कहो, ये एक तरंगों के समान है, इनका कोई अंत नहीं है। देखिए हम तो प्रतिदिन ही जो चर्चाएं करते हैं, मेरे अंदर भी जैसे जैसे कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे जैसे कुछ जानकारियां मेरे मन मस्तिष्क में उछलती हैं, मैं उन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे परमात्मा मुझे प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये सभी वीडियो चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, इन सभी वीडियो को हम बनाते तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही है। क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त के समय को ही 2 घंटे 40 मिनट तक सीमित न रखते हुए उसको अधिक से अधिक लंबा बनाने का एक प्रयास करता हूँ। इसलिए मेरा परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से ये उठने का जो एक स्थितियां हैं, वो देखिए 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, और कभी कभी तो देखिए 12, साढ़े 12 ही
यानी कि जैसे जैसे एक नींद पूरी हो जाती है, देखिए नींद पूरी तो तभी होती है जब हम थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। अब 4-5-6 घंटे की नींद एक आवश्यक नींद है, सात्विक नींद है, क्योंकि एक स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, यानी कि 4-5 घंटे की नींद आपको हमें लेना आवश्यक होता है। और मैं भी देखिए, जैसे आप सभी भाई बहनों को कुछ आवश्यकताएं हैं, मेरी स्वयं की भी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि मेरा मूल विषय देखिए परमात्मा से संबंधित बातों का ही होता है। इसलिए मेरे मन में जैसे जैसे कुछ विचार आते हैं, उन विचारों को ही देखिए हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग शब्दों द्वारा, फिर उन शब्दों को भी देखिए अलग अलग रंगों द्वारा, क्योंकि प्रकृति स्वयं अपने आप में त्रिगुणात्मक है। और पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से तो हमने देखिए ये त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझाने के लिए देखिए तमोगुण को हम काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि संसार के ये जो 5 विषय भोग हैं ये आपको में आकर्षित करते हैं। इनको आप विषय भोगों की रंगीनियों से जोड़ सकते हो, संसारी आकर्षणों से जोड़ सकते हो। जैसे मेलों में आकर्षण होता है, आज आप माल में जाओ, देखिए माल की स्थितियां और मेलों की स्थितियां कोई अलग अलग नहीं है। देखिए मेला शब्द एक पुराने समय में अक्सर गांवों के स्तर पर, कुछ गांव जैसे जैसे शहर बनते गए, देखिए शहरों में भी तो अब दिल्ली में ही जैसे प्रतिवर्ष एक प्रदर्शनी सी लगती है, वो भी देखिए एक मेला ही है, अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसको कहते हैं। तो ये सभी स्थितियां जब हम देखते हैं तो हम उन 5 भोग्य विषयों से और गहरे तल पर एक जुड़ते जाते हैं। यानी कि ये 5 भोग्य विषयों को आप मेलों से जोड़ो, माल से जोड़ो, ये सभी स्थितियां मात्र एक समझने के लिए है। इसलिए हम उनको देखिए रजोगुण को एक रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं, जबकि सतोगुण क्योंकि ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान में ही आपको में देखिए सही गलत का एक बोध होने लगता है। अब बुद्धि तत्व हो, मन तत्व हो, अक्सर मन को तो देखिए शास्त्रों में तो तकनीकी रूप से मन बुद्धि को एक सात्विक कहा गया है, क्योंकि ये जो 3 गुणों की स्थिति है जिसको भगवान स्वयं गीता में समझाते हैं कि इन 3 गुणों की स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसीलिए देखिए हमारे जो प्रतिदिन की जो विषय होते हैं वो आत्मा परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। चेतन सत्ताएं का अभिप्राय देखिए, आत्मा तो एक साधारण चेतन है, आत्मा को अणु कहा गया है, एक देशीय कहा गया है, और परमात्मा को देखिए परम चेतन सत्ता कहा गया है, परम आत्मा। हम सभी तो देखिए एक सामान्य आत्मा है। इसी तरह एक माया है, प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों को देखिए नित्य तत्व कहा गया है। ये सभी चर्चाएं देखिए लगभग हम प्रतिदिन ही बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, फिर भी देखिए हमारे आपके जो प्रतिदिन के जो विषय हैं वो समाप्त नहीं होते और समाप्त होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन विषयों पर चर्चा करते 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 हम उस परम सत्ता से, उस परम चेतन तत्व के नजदीक पहुंचते जाते हैं, और आपके हमारे जीवन में देखिए एक सात्विक स्थितियां बढ़ने लगती हैं। देखिए वीडियो सुनने से आपकी सात्विकता बढ़ती है, वीडियो बनाने से मेरी भी देखिए सात्विकता बनी रहती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक वृद्धि होती है। ये वृद्धि होना क्या है कि आपके हमारी आत्मा परमात्मा की ओर सहज ही एक प्रवृत्त होती है। ये परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक नींव मजबूत होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये आध्यात्मिक उन्नति होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि में, कारण शरीर में देखिए, क्योंकि आपके हमारे ये माया के ये 3 शरीर बने हुए हैं। ये स्थूल शरीर तो देखिए एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये जड़ है। हालांकि जड़ तो देखिए आपके हमारे सूक्ष्म शरीर भी हैं जो 17 तत्वों के हैं, कारण शरीर एक तत्व का है, अहंकार तत्व, जिनको अक्सर हम देखिए बार बार इन पर चर्चाएं करते रहते हैं। ये 3 शरीर भी देखिए माया के ही बने हैं।
इनको भी आप तकनीकी रूप से देखिए हम जड़ ही कहेंगे, क्योंकि चेतन सत्ता तो केवल आत्मा है, परमात्मा है। अब आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को एक अनंत स्वरूप सत्ता कहा गया है। ज्ञान में कभी भी देखिए अपने आप कोई आनंद नहीं होता। हालांकि देखिए जैसे जैसे हम ज्ञान स्वरूप यानी कि अपनी मूल स्थिति में बने रहते हैं, तो आत्मा सहज ही परमात्मा की ओर प्रवृत्त होती है, परमात्मा के सम्मुख होती है। जैसे हम सूर्य के सम्मुख होते हैं तो सूर्य का प्रकाश आपको हमें मिलने लगता है, मांगना नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह जैसे ही आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, ये सम्मुख होना ही परमात्मा की एक योग की स्थिति है। इसको कर्म योग कहो, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए जब जब योग की स्थिति होती है यानी कि हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, यानी कि जब आत्मा एक चेतन तत्व, परम चेतन तत्व की ओर सम्मुख होती है, तो वो एक दृष्टा का भाव होता है। ये दृष्टा शब्द देखिए आत्मा के लिए कहा जाता है। और यही आत्मा जब देखिए माया के 3 गुणों से आवृत होने लगती है। देखिए आपके हमारे क्योंकि 3 शरीर हैं। ये स्थूल शरीर देखिए 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनियां हैं। इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में शास्त्रों में कहा गया है, और हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही इन पर कुछ ना कुछ शब्द बोलते रहते हैं। ये 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी जोनी है, जो कि दंडमय जोनी है। वो भी देखिए उनके भी जितने शरीर हैं, जोनियां हैं, स्थूल शरीर है, वो भी जड़ हैं। जबकि आपके बारे जो अंतःकरण की स्थितियां हैं, अंतःकरण की स्थितियों का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से है। अब सूक्ष्म शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, सूक्ष्म शरीर का देखिए मुख्य अर्थ मन बुद्धि से लिया जाता है। ये मन ही देखिए स्थूल शरीर का एक, जिसको कहते हैं ना, उसको एक चलाने वाली एक शक्ति है। मन को ही महा इंद्रिय भी कहा जाता है। ये जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, गोलक है, ये गोलके क्या हैं? देखिए आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये 5 आपके हमारी देखिए ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये सारा खेल देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो आपकी हमारी क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं द्वारा ही हम प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों का एक संग करते हैं, भोग करते हैं। देखिए ये अलग अलग शब्दों से आप कुछ भी समझो, ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये देखिए ये तामसी कहलाते हैं। ये भोग विषय भी तामसी हैं। और ये जो आपके मेरे शरीर हैं, ये भी देखिए एक तामसी कहेंगे। ये तामसी देखिए प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। निकृष्ट गुण देखिए उस भाव से कहा जाता है क्योंकि इसमें पदार्थों की प्रधानता है, जबकि सूक्ष्म शरीर में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है। उसके द्वारा आपके बारे जो स्थूल शरीर को एक शक्ति प्रदान होती है। तभी तो कहा गया है ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये अपने आप में तो देखिए जड़ हैं, और इनको जो शक्ति मिलती है वो सूक्ष्म शरीर द्वारा मिलती है। देखिए सूक्ष्म शरीर को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन पर कुछ ना कुछ शब्द बोलते रहते हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको जो शक्ति प्रदान सूक्ष्म रूप में करती है, वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा को जो शक्ति प्रदान करती है, वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। और इसी तरह आपके बारे देखिए स्थूल शरीर के जो सूक्ष्म भूत हैं, जिसके कारण आपका बड़ा स्थूल शरीर का एक निर्माण हुआ माता के गर्भ में। देखिए जब गर्भ धारण होता है, उसमें आत्मा परमात्मा की जो चेतन शक्तियां हैं वो प्रवेश करती हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए जड़ में अपने आप ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो एक निर्माण की एक स्थिति को या एक वृद्धि की स्थिति को एक गति दे सके।
देखिए, जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। आपके हमारे घरों में देखिए जितने भी यंत्र हैं, जब वो देखिए बिजली के उपकरण अक्सर हम उसको समझाते हैं। उन यंत्रों का देखिए अलग-अलग स्वभाव है। उन यंत्रों में जब एक विद्युत शक्ति कहो या कोई भी एक शक्ति को हो, देखिए उसको आप आत्मा से आप एक समझने के लिए संबंध जोड़ सकते हैं। जबकि ये जो विद्युत शक्ति है या बैटरी की शक्ति है या कोई भी देखिए एक शक्ति है, भौतिक शक्ति, वो जड़ ही मानी जाती है। जबकि हम जब एक चेतन शक्ति की बात करते हैं तो उसका अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा से लिया जाता है। देखिए, शब्दों को मैं परमात्मा की प्रेरणा से बहुत ही साधारण तरीके से एक सरल शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास करता हूँ, और मेरा ये प्रयास पिछले लगभग 4 वर्षों से ये प्रतिदिन ही परमात्मा के आशीर्वाद से चलता आ रहा है। और भविष्य में भी मेरी कोशिश होगी कि इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे परमात्मा मुझे प्रेरित करते हैं या जैसे जैसे मेरे मन में कुछ विचार आते जाते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही हम इन पर एक विचार कर पाते हैं, अपने शब्दों द्वारा कुछ ना कुछ इन पर प्रकाश डालते हैं। और ये प्रकाश जैसे जैसे आपका हमारा अंतःकरण में होने लगता है, देखिए बाहरीकरण में तो ये स्थूल स्थिति है, ये विषय भोग हैं, ये जड़ स्थिति है। जब जब हम अंतःकरण में अपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, यानी कि जब जब हम अंतःकरण की ओर थोड़ा एक विशेष ध्यान देते हैं, वहाँ थोड़ा रुकते हैं, ध्यान लगाते हैं, मन को थोड़ा एकाग्र करते हैं, तो फिर आपके हमारे भीतर एक दृष्टा का भाव जगने लगता है। देखिए, जब हम अपने मूल स्वरूप में लौटने लगते हैं, देखिए मैंने दृष्टा शब्द को चेतन और आत्मा और उसके साथ ही एक सफेद रंग का तीर दिखाते हुए परम चेतन शब्द की ओर इशारा किया। ये परम चेतन सत्ता क्या है? ये आनंद स्वरूप सत्ता है, भगवान है, उसको ब्रह्म को हो, परमात्मा को हो। किन्हीं भी शब्दों से जब हम उन स्थितियों पर थोड़ा एक रुकते हैं, विचार करते हैं, ये सभी अंतःकरण की स्थिति है। और जब जब हम देखिए बाहरी तल पर संसार को, जगत को, 5 विषय भोगों को, यानी कि माया की ओर सम्मुख होते हैं, तो फिर हम जड़ की ओर एक सम्मुख होने लगते हैं। जड़ की ओर सम्मुख होना क्या? देखिए, ये जड़ क्या है? ये एक दृश्य है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। इनको आप दृश्य समझो। और जब हम दृश्य के साथ जुड़ते हैं, यानी कि जब आपकी हमारी आत्मा परमात्मा से तो विमुख हो जाती है और आत्मा फिर ये जड़ पदार्थों की ओर सम्मुख होने लगती है, यही एक दर्शक की स्थिति है। फिर आपके हमारे भीतर जो एक दृष्टा का भाव है वो कमजोर होता जाता है। वो कमजोर होते होते हम दर्शक बनने लगते हैं, भोक्ता बनने लगते हैं, भोगी बनने लगते हैं। और भोगी में हम देखिए जिस जिस गुण के अंतर्गत टिकने लगते हैं, देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, हम प्रतिदिन ही इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, तमोगुण एक निकृष्ट कहा गया, रजोगुण उससे अच्छा गुण है और सतोगुण रजोगुण से भी अच्छा गुण कहा गया। इनके ऊपर जब हम एक थोड़ा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, इसके पीछे का भावार्थ क्या है? देखिए, जब हम दर्शक बन जाते हैं, भोक्ता बन जाते हैं, विषय भोगों को भोगने की एक इच्छा आपके भीतर जागती है कि मैंने संसार के 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना है। जब ऐसे भाव अंतःकरण में आने लगते हैं, चिंतन में आने लगते हैं, तो फिर हम यदि धर्मानुसार कर्म करते हैं, देखिए धर्मानुसार कर्म करने का अभिप्राय क्या है? कि जब हम अपने रजोगुण को, यानी कि देखिए पदार्थों से जब हमने सुख लेना है तो आपको हमें कुछ क्रिया करनी पड़ती है। उसी क्रिया का ही दूसरा नाम देखिए कर्म है। कर्म करते ही हम कर्मफल सिद्धांत के साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि जैसे हम देखिए संसार में यातायात में अपना कोई वाहन चलाते हैं,
तो आपके हमारे ऊपर फिर वो यातायात के नियम लागू होते हैं। हम सड़क पर देखिए जैसे ही अपना स्कूटर, कार, बस कुछ भी देखिए अपना वाहन चलाते हैं, तो पहली बात तो आपका हमारा एक लाइसेंस बना होता है कि हम ड्राइव कर सकते हैं, वाहन चला सकते हैं। और हमारा आपका लाइसेंस बनते समय हम एक हस्ताक्षर करते हैं कि मैं समय-समय पे जो-जो कानून बन चुके हैं, उनका भी पालन करूँगा और जो भविष्य में भी ये यातायात के नियमों में जो भी बदलाव होगा, उनका भी मैं पालन करूँगा। देखिए, ऐसी हम घोषणा करते हैं। अक्सर हम देखिए कहीं भी कोई सरकारी विभाग के साथ जुड़ते हैं, चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, वहाँ भी हम हस्ताक्षर करते हैं। ये हस्ताक्षर का भी देखिए अपने आप में ये शब्द बहुत बड़ा ज्ञान देता है। और ये ज्ञान की स्थितियाँ देखिए जैसे-जैसे आपके हमारे अंतःकरण में मजबूत होने लगती हैं, तो फिर आपको में परमात्मा का ज्ञान-विज्ञान थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगता है। परमात्मा का ज्ञान-विज्ञान समझ में आते ही फिर मनुष्य ये जो दर्शक की जो एक स्थितियाँ हैं, विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, उसमें फिर धीरे-धीरे कमजोरी आने लगती है, मर्यादाओं का पालन होने लगता है। क्योंकि विषय भोग देखिए अंतोगत्वा आपको में दुःख देती है। ये भले ही अल्पकालिक सुख देते हैं, आप रसगुल्ला पहला खाओ, अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, ये भी आपका हमारा एक अनुभव है। और तीसरा चौथा उस दूसरे की तुलना में और कम कमजोर लगता है, उतना रस नहीं आता। और चौथे पांचवे में तो देखिए हम लेना पसंद ही नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने का अभिप्राय क्या है कि अब उसमें हमें दुख मिलता है। और ये आत्मा का स्वभाव है कि हम सदा ही सुख की ओर। देखिए इस सुख को ही शास्त्रों में परम सुख का नाम देते हुए आनंद से जोड़ा है। और आनंद इस भौतिक माया में है ही नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां हम प्रतिदिन कर्मबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारा एक वीडियो का नाम होता है, तो फिर परमात्मा की प्रेरणा से वैसे वैसे शब्द मेरे मन मस्तिष्क में आने लगते हैं। परमात्मा वैसे वैसे उस वीडियो में उन शब्दों को जता एक क्रम देने लगते हैं, ताकि इन ज्ञान की स्थितियों से हम थोड़ा एक सही दिशा की ओर पहुंचते जाएं। ताकि ये जो हम दृश्य से जो जुड़े रहते हैं, दर्शक बनते हुए, भोक्ता बनते हुए, और ये भोग ही मनुष्य को देखिए रजोगुण में स्थित करते हैं। और जब ये रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में नहीं रहता, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ को एक स्थूल शरीर से समझाया है। स्थूल शरीर के ये 5 भोग्य विषयों को 5 घोड़ों से दर्शाया है। इनकी एक लगाम मन को समझाया है और उस मन को बुद्धि के अंतर्गत यानी कि स्वयं के हाथ में रख के यही एक उपदेश दिए। देखिए इस उपदेश पर मैं अक्सर चर्चाएं करता रहता हूँ। और पूरी की पूरी गीता देखिए इसी एक रथ के इर्द गिर्द ही घूमती है। भले ही देखिए उसमें 3 गुण भी आते हैं, ये अलग अलग स्थितियां, क्योंकि गीता का जो एक ज्ञान है वो परमात्मा ने उस रथ के आसपास ही एक अर्जुन को समझाते हुए आपको मैं समझाया है। क्योंकि परमात्मा को मालूम था आने वाला जो युग है वो कल युग है। देखिए ये अलग अलग युगों का एक समय सीमा होती है। हालांकि देखिए इन समय सीमा के पीछे भी बहुत से एक स्थितियां होती हैं, जिस पर हम देखिए अलग अलग वीडियो में जैसे जैसे परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं हम समझाते रहते हैं। लेकिन ये जो वर्तमान समय जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ये कल युग की स्थितियां हैं। कल युग का समय चल रहा है, जिसको लगभग 5120-25 वर्ष बीत चुके हैं। यानी कि अभी कलयुग का तो लगभग 1.25% ही हुआ है। कि कलयुग की आयु भी देखिए 4,32,000 वर्ष बताई गई। शेष समय तो अभी आना बाकी है। और कभी कभी हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं ना कि लगभग 50 वर्ष पहले तो देखिए सतयुग जैसी स्थितियां थी, धर्म की बहुत ही अधिक बोलबाला था। और आज देखिए धर्म की स्थितियां घटती जा रही हैं। लोगों का व्यवहार को हो, लोगों की सोच को हो, लोगों की दिनचर्या करो, उसमें देखिए तमोगुण की प्रधानता बढ़ती जा रही है, सतोगुण घटता जा रहा है। सतोगुण घटने का अभिप्राय क्या है? ये धर्म का रहस्य होना है।
देखिए, चार पुरुषार्थों में धर्म को बार बार प्रथम स्थान पे ही इसलिए रखा गया है कि वो सत्वगुण है। अर्थ ये और काम, ये देखिए तामसी और रजोगुण की स्थिति है। अर्थ को देखिए आप रजोगुण से जोड़ो, चाहे एक तमोगुण से जोड़ो, क्योंकि अर्थ देखिए जब एक मर्यादा में रहता है तो वो रजोगुण की स्थितियां होती। देखिए रजोगुण और तमोगुण को देखिए लगभग पड़ोसी माना जाता है। ये दोनों आपसी, इनका एक पड़ोसी कहो, मित्र कहो, इस पर भी हमने देखिए बहुत चर्चाएं की हैं। ये इन दोनों में देखिए दोस्ती है। अब अर्थ हम किस लिए कमाते हैं? हम धन के देखिए 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40, 40 के फिर 4000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, कोई गिनती नहीं है, कोई मनुष्य रुकता नहीं है। इसके ना रुकने का कारण क्या है? आपके मरी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आपके मरे जो 24/7 पिछले कुछ वर्षों से देखिए ये जो नारा चला हुआ है, इस स्थितियों पर सभी मनुष्य को एक फिसलते हुए देखा गया है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। एक साधारण मनुष्य की देखिए इन विषय भोगों के प्रति आकर्षण को हो, लोलुपता को हो, वो सहज ही बनी रहती है। आपके हमारे व्यवहार को हो, दिनचर्या को, अक्सर मनुष्य देखिए रात को देरी तक जागता है। लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी जागते हैं और उनका खाना पीना भी चलता रहता है। और अक्सर ये देखिए ब्याह शादियों में तो ऐसी ही कुछ स्थितियां देखने को मिलती हैं। और इसी कारण मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने का अभिप्राय क्या है? कि परमात्मा से विमुखता आपके हमारे व्यवहार में एक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ नहीं आता। समझ नहीं आने का अभिप्राय क्या है? कि हम फिर दृष्टा भाव में जागृत हो नहीं पाते, आत्मचिंतन कर नहीं पाते, परम पिता परमेश्वर की ओर सम्मुख हो नहीं पाते। परम चेतन सत्ता की ओर सम्मुख होना ही एक योग की स्थिति है। जब तक चेतन आत्मा ये परमात्मा की ओर सम्मुख नहीं होती, और फिर ये माया की ओर कहो, ये माया की ओर इसलिए सम्मुख होती है क्योंकि आपका मेरा ज्ञान आवृत हो चुका है। ज्ञान आवृत होने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि आत्मा और परमात्मा को तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है, यानी कि दृष्टा का उस परम चेतन सत्ता से सहज ही संबंध है। ये संबंध तब टूट जाता है जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। सत्संग नहीं करता तो उसका ज्ञान एक कमजोर होने लगता है। ज्ञान कमजोर होते होते वो धुंधली स्थिति होती है। जब हम विषय भोगों को भोगते हैं, विषय भोगों को भोगते भोगते फिर आपके हमारे जो कर्म हैं वो एक तामसी भी बनते जाते हैं। देखिए ये विषय भोग ही आपको हमें पाप कर्मों में एक प्रेरित करते हैं, फिर बाध्य कर देते हैं। देखिए आरंभिक स्थितियों में मनुष्य पुरुषार्थ करता है धर्मानुसार, फिर ये पुरुषार्थ करते करते वो मनुष्य जब उन विषय भोगों को भोगने का एक आदी बढ़ जाता है, व्यसनी बढ़ जाता है, प्रमाद में आ जाता है। अब प्रमाद में उसको अपने ज्ञान की कहो, वो जो एक विहित कर्म की एक स्थिति का विशेष ज्ञान नहीं रहता। वो भोग कर्म उससे पाप कर्म कब करवा जाते हैं उसको पता नहीं चलता। वो तमोगुण में गिरने लगता है। ये तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य रजोगुण से फिर तमोगुण के निचले स्थितियों में आ जाता है। और तमोगुण में निचली स्थितियों में आने का अभिप्राय क्या है? कि उसका जो पहले धुंधला ज्ञान था रजोगुण में, वो धुंधला ज्ञान भी मिटने लगता है, कमजोर होने लगता है, अज्ञानता की स्थितियां आ जाती हैं। अब अज्ञानता की स्थितियों में उसको वो दृष्टा भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, और वही दृष्टा ही फिर वो दृश्य का रूप धारण करते हुए दर्शक बना देता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति एक विशेष आकर्षण जागे। हम अंतःकरण की ओर जाएं। अंतःकरण की ओर जाने का अभिप्राय क्या है? कि हम सेवा, सत्संग, स्वाध्याय की ओर विशेष ध्यान दें। और ये जो सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, यानी कि 5 भोगे विषयों, इनसे अपना एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य ले। क्योंकि ये जितने भी भोग विषय हैं, ये जितने भी दृश्य हैं, ये अंतोगत्वा आपको हमें, यानी कि हम सभी दर्शकों को, सभी भोक्ताओं को एक अंतोगत्वा दुख देते हैं। अक्सर इसका बोध देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद, वृद्धावस्था के बाद सहज ही क्रमबद्ध तरीके से होने की स्थितियां बनने लगती हैं। लेकिन मनुष्य
मन के स्तर पर यानी कि कारण शरीर के स्तर पर, इन सभी स्थितियों पर यदि चिंतन नहीं करता तो फिर उसमें दृष्टा भाव जगते नहीं है और वो अपने मरते दम तक देखिए फिर वो दर्शक ही बना रहता है। तो इन सभी स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक आप चिंतन करो ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में दृष्टा के भाव जगते जाएं, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ ले। हम कर्म योग फिर ज्ञान योग और फिर अपने आप को भक्ति योग में स्थित करते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध करते जाए, क्योंकि कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है तो फिर आपके हमारी आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। आत्मा जब 50% से अधिक अपने मूल स्वरूप में लौट आती है तो फिर आत्मा का जो एक दृष्टा भाव है वो यानी कि तराजू का जो एक पलड़ा है, अब उसमें देखिए दर्शक का जो भाव है वो कमजोर पड़ जाता है और दृष्टा का भाव जगने से फिर परमात्मा की ओर सम्मुखता को हो प्रीति को वो सहज ही जगने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमबद्ध तरीके से बननी आरंभ हो जाएं, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को अपने अपने दृष्टा भाव जगाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई अभी भी प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।